आइए हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे, दशमलव में बदलना। अब आपके पास है क्वेश्चन, हल किया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 100 जोड़ 40 जोड़ 6 3/10 6/100। तो ये तो पूर्ण संख्या है एकदम, देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 146। अब बताइए 3/10 तो क्या होगा 0.36 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए इसी प्रकार से बनाइए, बी नंबर बनाइए। बी नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो पूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगा 58.17। आपसे आज कोई आदमी पूछे बताइए 7 जो है 7 किस प्लेस पे है, तो 100 यानी शतांश है। 2 किस पर है, तो दशांश है। ठीक है, देखिए फटाक से। आइए आगे। अब देखिए 3 नंबर में है 11/4 जो है वो विषम भिन्न है। हम जानते हैं कि विषम भिन्न जो होता है उसका अंश ज्यादा होता है, अंश हर से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। आइए फिर से समझो। अब कहता है प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, दशमलव के रूप में। आपको मालूम है कहता है 204 और 6 शतांश। 204 पहले लिखिए, जब ये शतांश लग गया इसका मतलब क्या हो गया 6/100। क्या हो जाएगा 6/100। अब उसको तो दशमलव बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 204। हम बताए हुए जीरो के बदला 6, जीरो के बदला कोई अंक नहीं तो 0, 1 के बदला पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं। आप सीधे 6 शतांश को 6/100 कर दीजिए, दशमलव में चेंज कर दीजिए। 715 हजारवें भाग, 7 और 15 हजारवें भाग आता है। देखो 7 और 15/1000 है नहीं। इसको प्लस का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। 7 को होल कर दो, इसको कैसे पढ़ेंगे 7 और 15 हजारवें। तो आप इसको पॉइंट बनाइए पहले। 7 0 के बदला 5, 0 के बदला 1, 0 के बदला कुछ नहीं तो 0, 1 के बदला पॉइंट, हो गया, बन गया। फिर देखिए 13.753 हो गया। 204 और 6 शतांश, तो लिखिए 204 सॉल्व किए हैं तो सॉल्व हुआ। जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिएगा, गलती नहीं होगा आपको। समझ में आ रहा है? किसको समझने में दिक्कत है? आइए अब प्रश्नावली है 8.2। क्वेश्चन है निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अच्छा, इसको शब्द में लिखना है। निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे आप, जब आपको दिखाई दे रहा होगा 0.05 दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे 0.05 ऐसे लिखेंगे। कथी में लिखना है, शब्द में लिखना है, लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे 0.75। देखो एक पॉइंट के इधर वाले अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है, इसको 75 नहीं पढ़ना है, इसको क्या करना है 75 पढ़ना है। जैसे इसको 10 नहीं पढ़ना है, 1 0 पढ़ना है या 1 0 पढ़ना है। बना लीजिएगा, शब्द में लिखना है। किसको समझ में नहीं आया सब लिख लेगा ना। चलो जुनैद जरा चलो लिखो, ऐसे बनाइएगा।
ऐसे बनाना है, देखो ध्यान से। ये नंबर लीजिएगा अपना, एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज है 8.2। ये नंबर क्वेश्चन कहता है 0.05, तो आप लिखिएगा 0.05 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 0.5। अब देखो, जैसे ये पूर्ण नहीं है, ये कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, ये इसको दशमलव में लिखिएगा तो पूरा 100 घर है नहीं, 100 घर है, तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 50 हो गया, पूरा पूरा फूल है तो 50 को हो गया, 51 हो गया। तो कैसे लिखिएगा इसको, आपको पूर्ण तो है नहीं पूरा, देखिए ए नंबर में 50 है, तो 50 क्या है, 50 का 5 कहां पर आएगा आपको, दशांश में। पांच हो जाएगा दशांश और 1 हो गया शतांश। अंक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.51 ऐसे लिखना है, अंक हो गया, ऐसे समझ में, ऐसे लिखना है। अच्छा देखो, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, देखिए ये पूरा है एकदम, ये पूर्ण है एकदम, तो पूर्ण है तो पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, तो 1 कहां लिख देंगे हम, इकाई वाला में 1 लिख देंगे, बाकी को कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे, ठीक है। चलो, बुक सबके पास है तो बनाओ ऐसे, हम यहाँ ये घर ऐसे बना लो, पहले घर बना लो, ऐसे ये खंड बनाओ, खंड बना लो पहले, फिर हम क्वेश्चन निकाल देंगे। कहता है क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखना है आपको। ये स्थानीय मान सारणी है ना, इसको देख करके कदम लिखना है, दशमलव में। अब देखिए कैसे लिखिएगा आप, यहां से देखिए इकाई अंक तक जो है ये पूर्ण संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या, लिखेंगे 211 पॉइंट, अब दशांश में 9 है, शतांश में 0 है, 902 बना लीजिएगा। इसी प्रकार से सब 0 0 है, तो 0 0 हो गया आप लोग, 2 है तो कर देंगे यहाँ पर 2.340 बना लीजिएगा, इसको बना लेंगे, बनाइए, इसे बनाइए तो भटक से तो सब कुछ बनाया हुआ घर है ये, इसको हमको दशमलव में लिखना है, जैसे इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है तो 211 लिख दिए। और दशांश से क्या होता है, दशमलव शुरू होता है, तो पॉइंट दिए, तो दशांश में 9, शतांश में 0, देखो 0 यहाँ लिख दिए, 0 यहाँ 9 लिख दिए, हजारवां स्थान पर रहा तो 2 लिख दिए, हो गया। अब फिर इसको कैसे लिखेंगे, फिर देख लो, देखो यहाँ तो सब 0 0 है, तो 0 0 नहीं लिखेंगे, इकाई का स्थान पर 2 है तो लिखेंगे 2, अब हो गया दशांश में घुस गए तो 0.340 हो गया। आगे बढ़ तुमको, अब बनाओ बनाओ। अब हमें क्या करना है, चौथा नंबर को, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बना कर देना है। क्या करना है मालूम है, बता देता हूं, जो पहले बनाए हो ना वैसे बनाओ, ठीक है, और उसको अंक भर देना है, हम बता देते हैं। जैसे ऐसे बनाइएगा, ऐसे लंबा बना लीजिएगा, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे घर अपना बना लीजिएगा, स्थानीय मान, इसमें आप लिख दीजिएगा, नंबरिंग में लीजिएगा अपने हिसाब का, ए बी, चाहे बगल में भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग जो है आप बगल में भी दे सकते हैं, ए नंबर का ई हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा, सी का ई हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा। इसमें लिखिएगा सैकड़ा, क्या लिखिएगा, सैकड़ा, सैकड़ा से कम क्या होता है, दहाई, इसमें लिखिएगा इकाई, इसमें लिखिएगा दशांक, हाँ दशांक, इसमें लिखिएगा शतांश, ऐसे, इसमें लिखिएगा हजारवां, हजारवां लिख लीजिएगा। अच्छा, आप एक नंबर हिसाब उठाइएगा,
अच्छा आप बताइए 8 जो है 0.18 दिया हुआ है नहीं, तो आप पीछे से पकड़िए, बताइए तो 8 किस स्थान पर है? हाँ शतांश, ऐसे पढ़ते हैं। देखो एक हम तरीका पढ़ने का सिखा देते हैं, हालांकि ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन तुमको सीखने के लिए इधर से पढ़ना ना उल्टा, तो इसको इकाई मान लेना। क्या मान लेना? इकाई। इसका दशांश, इसका शतांश। तो देखो एक है दशांश पद, एक दशांश पद आएगा, 8 है शतांश पद आ जाएगा। इकाई का मतलब क्या है? इधर इकाई कहाँ है? संख्या पढ़ाएगा। इकाई का मतलब क्या है? 0 हो गया। बाकी जो खाली है उसको छोड़ देना है, 0 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 0 भर दोगे तो कोई अंतर नहीं है, हो गया तुम्हारा। किसको समझ में नहीं आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या करना है? हमें घर बना लेना है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवां। ठीक है, तो हजारवां का मतलब होता है पॉइंट के बाद 3 गो तीसरा स्थान पर जो होगा ना, पॉइंट के बाद देखो जी, पॉइंट के बाद तीसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। ये हो गया आपका शतांश, ये हो गया आपका दशांश। ठीक है, समझ में आया सबको? रूपी समझ में आया तुमको? तो बनाओ, ये शतांश है, शतांश। ये बेटा हजारवां है, हजारवां का मतलब, हजार का मतलब होगा 3 को सुनना, हजारवां का मतलब हो गया 1/1000। हाँ याद रखना है, हजारवां। कोई आदमी हमसे पूछे 1000वां को दशमलव में बदलो, तो 1/1000 करना। मैंने नियम बताया है, 0 का मतलब 1, 0 का मतलब कुछ नहीं तो 0, 0 का मतलब 0, पॉइंट 001 हो जाएगा। और इस पर कमांड हो गया तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब बन जाएगा। ठीक है, अच्छा किसको समझ में नहीं आया एक बार फिर बताइए? रूपी समझ में आया? और किसी बच्चे को समझ में आया? चलो करो इसको। जैसे हम दिए वहां पर 1 6 8 7 5 8 हम लिखे यहाँ पर। देखो ध्यान समझो, ये जो होता है ना, ये आपका पूर्णांक अंक होता है। जैसे ध्यान समझो, जैसे 168 हम सिर्फ लिख दिए, तो आप उसको कैसे पढ़िएगा? कैसे पढ़िएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब दशमलव लग जाएगा तैयो हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। दशमलव इन्हें वाला पूरा पूर्णांक होता है। तो 8 इकाई का स्थान पर है, 6 दहाई का स्थान पर है, 1 सैकड़ा का स्थान पर है। ठीक है, इधर जो होता है ये दशमलव वाला भाग है, तो ये 7 जो हो गया ना, दशांश हो गया। क्या हो गया? दशांश। ये हो जाएगा शतांश, ये हो जाएगा हजारवां। हमारे तुमको यहाँ बताए हैं ट्रिक पर पढ़ने का, इसको भी पढ़ने का ट्रिक सीख लो। ये हो गया इनने वाला उल्टा में इकाई, दशांश, शतांश, यह क्या हो गया? हजारवां। बात समझ में आया? ऐसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन में निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखो दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या करना है आपको? एक मिनट, हम पेन ले लूं। हाँ देखो बेटा, ये देखो है ना, कैसे लिखना है? तो देखो यहाँ तक इकाई है, दहाई है, 19 हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा? 19। अभी 2/10 मतलब 2 दशांश, 3/100 मतलब 3 शतांश। तो कैसे लिखेंगे? 0.23। आया समझ में तुमको? फिर समझो एक बार, फिर समझो। जैसे यहाँ पूर्णांक, इसके जो 10 20 कुछ नहीं दिया तो पूर्णांक अंक है पूरा। पूर्णांक अंक कैसे लिखते हैं? 10 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19। ये हो गया आपका दशमलव वाला भाग। नहीं तो 2 दशांश का मतलब 0.2, और 3 दशांश का मतलब तो 0.30 तो होगा, सिर्फ 3 लिख देना है। अब हम आपसे पूछेंगे 3 कितना स्थान पे, तो कहिएगा शतांश हो गया था। 2 क्या हो गया आपका? दशांश हो गया था। 9 क्या हो गया? इकाई हो गया था। 1 क्या हो गया? दशांश हो गया है, दहाई हो गया, सॉरी इकाई दहाई हो गया। नहीं समझ में आया तुमको? आया समझ में? नहीं समझ में आया? फिर समझो, चलो इसको समझो कैसे बनाएंगे इसको। 11 सीधे, 0 के बदला 5, 0 के बदला कोई अंक नहीं तो 0, 1 के बदला पॉइंट, हो गया। कहाँ दिक्कत है? यहाँ देखो इसमें कोई पूर्णांक अंक नहीं है, सीधे 6 है। तो पहले यहाँ से बनाओ। देखो 6 दहाई है, दशांश है 7
शतांश है 3000वां है, पूर्णांक अंक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 0.673 हो गया, हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये पूर्णांक दिया हुआ है 25, तो 25 पॉइंट 3 दशांश मतलब 3 हजारवा। देखो एक चीज और समझो, यहाँ 10 दिया है, यहाँ 1000 दे दिया है, और 100 क्या किया है? गायब कर दिया है। तो जो चीज गायब रहे उसके बदला में 0 दो, जो चीज गायब हो जाए उसके बदले में 0 दो, अब बाकी 1000 है 5। हमको बताया ना 10, 100, 1000 ऐसे समझो, गुना करने के तरीके में बताया है। तो 10 के बदला तो दिया हुआ है दशांश 3 हो गया, 100 की चर्चा इसमें है ही नहीं चर्चा रहे, गुम हो जाए तो उसके बदला 0, तो 100 के बदला क्या कर दीजिए 0। अब 5 कितना स्थान पर? 1000वां स्थान पर। अब तू कहना तो 1000 कैसे हो गया? तो 1 2 3 है, तो पॉइंट को गिना जाता है इसमें, दशमलव में क्या किया जाता है? पॉइंट को भी गिना जाता है। चलिए अब बना लीजिएगा, किसी को दिक्कत है? आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 जोड़ना है, 7 जो 50 जो 56, तो क्या हो जाएगा? 756। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 10 गायब किए हुए, तो 10 शुरू होता है जी, 10 गायब किए हुए तो 0.0 लिखो उसको बदला, 8 सैकड़ा शतांश है, 8 जो गायब है उसके मतलब में क्या किए? 0 रख दिए। अब कहीं तो हजारों तो गायब है, तो 1000 आगे तो कुछ गल ही नहीं, आगे हम पहला पढ़ने का अपना मन से आए समझ में। एक बार फिर समझाया क्या सबको? चलो ठीक। क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार जिस प्रकार 0.16 को दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित है, वही चीज बता समझाए हुए हैं कि संख्या के बीच में कौन संख्या आएगा। उसी प्रकार निम्न संख्या किन दो दशमलव संख्याओं के बीच है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कहता है 0.05 किस दो संख्या के बीच में है? तो 5 है तो ये होगा 0.04 और 0.06, इसी के बीच में 5 होगा जी, हो जाएगा, बना लिए। ये किसके बीच में है? तो आप क्या कर सकते हैं इसको? हाँ अच्छा अच्छा, वो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, आपको होगा 0.0, अच्छा 0.0 हाँ 0.1, चलो ये भी सही है, ये भी सही है। एक संख्या, अच्छा हम कह दें अगर 14 किसके बीच में है? तो 10 और 20 के बीच में, ये भी सही है। 11 और 19 के बीच में, ये भी सही है। ऐसे समझ में, लेकिन आपको ऐसे बनाना है, ऐसे लाओ एक बार फिर से समझा देते हैं। ये किसके बीच में है? 0.0 से 0.1 के बीच में है। अच्छा आप तो कोई पूछ दे कि 0.05 और 0.1 दोनों में बड़ कौन है? आएगा क्वेश्चन, आगे आएगा। फिर से समझिए एक बार, हमारी बात को ध्यान से समझिए बेटा। 0.05 और 0.1 कौन बड़ है? ये वाला बड़ है। काहे के लिए? देखो दशमलव के बाद 0 है तो कम हो गया, और दशमलव के बाद 1 है मतलब ये बड़ हो गया। बताएंगे वही पर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ये किसके बीच में है बताओ? 0.0 और 0.2 के बीच में है। 2 का मतलब हो गया 20 से पहले आता है 15। आया समझ में? इसको आप लिख सकते हैं 0.0 और 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 नहीं लिख सकते हैं, 10 नहीं, हाँ लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, हाँ 1 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है वो भी सही है। चलो इसको बना लेंगे, कितना है? 0.3 और 0.4 के बीच में, ये 0.9 और 1 के बीच में 1.0 लिख सकते हैं आप। अगर तो देखिए कोई भी संख्या आप 5 लिखते हैं, इसका मतलब है 5.0 होगा। ध्यान से समझो, अगर वो दिक्कत हो रहा है समझने में दिक्कत हो रहा है। अगर हम 6 लिख दिए, हम कहेंगे इसको तो समझने में बना, तो 6.0 आप लिखने का पूरा अधिकार है। इधर कितना 0 दीजिएगा इसका वैल्यू 6 होगा।
फिर से समझो, अगर हम लिख दिए 7, हम कहेंगे दशमलव में 7.0, आए समझ में? चलो एक बार फिर से बता दें, फिर से बता दें एक बार क्या, आए फिर से बता दें, चलो बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, आओ आओ एक बार फिर से समझ लो। देखो 0. अगर हम तुमसे पूछे कि 5 किसके किसके बीच में है बताओ, अगर सीधे पूछ दे तो कह सकते हो ना सर 4 और 6 के बीच में। कोई बच्चा कहेगा सर 1 और 10 के बीच में, कोई बच्चा कहेगा 2 और 9 के बीच में, इसके बीच में 5 आ जाएगा ना जी। अच्छा, वही यहाँ पॉइंट में कहता है, तो पॉइंट में जो कहता है यहाँ 5 दिया हुआ, यानी ये अब इसको किसके बीच में है तो 0 से ज्यादा, लिखेंगे 0.0, और 5 है तो यहाँ पर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा, तो 10 को बदलाव कर सकते 0.10 हम लिख सकते हैं, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, वही आंसर में आपको दिया हुआ 0.0, 0.1 दिया हुआ वही चीज है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.1, 1 का मतलब हो गया 10 समझो ऐसे, ये हो गया 0.2। अब पॉइंट के इधर ना 0 आपको आप इधर लिखिएगा तैयो सही होगा, या 0.1 लिखिएगा तैयो सही होगा, 0.2 लिखिएगा तैयो, काहे के लिए इधर कितना 0 रखिएगा इसका वैल्यू कुछ नहीं जुड़े होगा, समझे ना। इस पॉइंट है, जैसे पॉइंट यहाँ है ना, पॉइंट कितना 0 रखिएगा इसका वैल्यू कितना होगा 1.1 ही, बात समझ आया, वही चीज है। चलो फिर समझा दे, बोलो फिर कैसे लग रहा है बच्चा, किसके किसके बीच में आता है, मतलब बीच में होना चाहिए, पहले का स्टार्टिंग नंबर लिख दो, लास्ट का एंडिंग नंबर लिख दो, हो गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तुमको, समझ में आया, बना लिए सब आदमी, आगे बढ़े। अब उसको भिन्न में बदलना है तो बड़ा आसान है, भिन्न में बदलना बताए हुए है ना, बना लीजिएगा। देखो भिन्न में कैसे, दशमलव को भिन्न में बदलना बहुत आसान होता है। आइए देखिए 0.50 दिया हुआ है, हम क्या कर सिखाए हैं, पॉइंट को बदलाने चले 1 2, इसका 2 अंक है 1 2 2, तो क्या लिख दीजिएगा ऊपर में, अब 50 हो गया, 50/100। अब इसको ना छोटा रूप, अब सीधे बात भिन्न में बदलिए तो 50/100 लिख दीजिएगा, वही सही है। छोटा रूप रहेगा करना, सरलतम रूप में लिखने के लिए रहेगा, क्या रहेगा सरलतम, सरलतम मतलब छोटा होता है तो काट के बनाना होता, लेकिन सीधे काटा भिन्न के रूप में लिखिए आपका आंसर सही होता है। बनाइए फटाक से, बना लीजिए।